नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रेखाबेन पटेल से जे सोनावाला हाई स्कूल मेमदाबाद 9वीं कक्षा के हिंदी विषय के अध्ययन के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम हमारे पाठ्य पुस्तक का 7वां काव्य सूरदास के पद के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने पहला पद देखा, अब दूसरे पद के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले पद सुनिए। शोभित कर नवनीत लिए, घुटु रुनि चलन रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, चारु को कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनु मत्त मधुपगन, मादक मधुहि पिए, कथुला कंठ ब्रज केहरी नख, राजत रुचि रहिए, धन्य शूर एको पल, इहि सुख का संत कल्प जिए। तो पहले पद में सूरदास ने अपने श्री कृष्ण की और अनन्य भक्ति का दर्शन कराया है और अपनी भक्ति का दर्शन कराने के लिए उन्होंने जहाज पर बैठे हुए पंछी का उदाहरण दिया है कि समुद्र में कोई पंछी उड़ रहा हो तो वह उड़ के वापस जहाज पर आकर ही बैठता है। उसी तरह सूरदास श्री कृष्ण का आश्रय छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जा सकता। अब दूसरे पद के बारे में चर्चा करेंगे। तो सूरदास के मत से श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई नहीं है। सूरदास के लिए सभी देवताओं में श्री कृष्ण ही सर्वोत्तम है। वे गंगा जल के समान निर्मल है। वे ही कमल रस के समान है। सूरदास का मन रूपी भंवरा उस रस को छोड़कर करील की इच्छा क्यों करेगा। तो दूसरे पद में सूरदास ने बाल कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन किया है कि आंगन में मक्खन का पात्र लिए घुटनों के बल चलते श्री कृष्ण की छवि देखते ही बनती है। उनके कोमल गाल, चंचल आंखें, गोरोचन के तिलक से सुशोभित उसका मस्तक, कंठ में झूलती कठुला सी माला, ये सब अत्यंत आकर्षक है। श्री कृष्ण के बाल रूप की यह छवि अत्यंत दुर्लभ है। तो पहली पंक्ति है शोभित कर नवनीत लिए। नवनीत का अर्थ होगा विद्यार्थी मित्रों मक्खन। तो श्री कृष्ण के हाथ में कर का अर्थ होगा हाथ। श्री कृष्ण के हाथ में मक्खन है। हाथ में मक्खन लिए खड़ा श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहा है। घुटु रुणि चलन रेणु तन मंदित, मुख दधि लेप कियो। घुटु रुणि वह घुटनों के बल चलता है और इसी कारण उसके तान मंदित, तान का अर्थ होगा विद्यार्थी मित्रों शरीर। तो उसके शरीर पर रेणु, रेणु का अर्थ होगा धूल, रेत,
तो घुटनों के बल चलने के कारण श्री कृष्ण के सारे शरीर पर धूल लगी हुई है और मुख दधि लेप कियो और उनके मुख में मक्खन लगा हुआ है। चारु कपोल, चारु का अर्थ होगा सुंदर और कपोल का अर्थ होगा विद्यार्थी मित्रों गाल। चारु कपोल, उसके गाल सुंदर है। लोल लोचन, लोचन का अर्थ होगा नेत्र, आंखें, और लोल का अर्थ होगा चंचल। उनकी आंखें कैसी है? चंचल है। गोरोचन तिलक दिए और कृष्ण ने मस्तक पर पीले द्रव्य का, गोरोचन यानी चंदन जैसा पीला द्रव्य, चंदन कहेंगे हम उसे। तो कृष्ण ने मस्तक पर चंदन का तिलक किया है, पीले रंग का तिलक किया है। लट लटकनी मनोमत्त मधुप गन मादक मधु ही पिए। लट, लट का अर्थ होगा विद्यार्थी मित्रों सिर के बालों का एक गुस्सा। तो उसके मुंह पर बालों की एक लट लटक रही है और यह बालों की लट कैसी लग रही है? मनोमत्त मधुप गन मादक मधु ही पिए। मानो भंवरा मस्त होकर मादक मधु का रस पी रहा हो। श्री कृष्ण के सुंदर गाल पर उसके बालों की एक लट लटक रही है। उसे देखकर सूरदास ऐसी कल्पना करते हैं, ऐसा वर्णन करते हैं कि मानो भंवरा मस्त होकर श्री कृष्ण के गाल पर बैठकर मस्त होकर मधु का पान कर रहा है। कथुला कंठ, कठुला का अर्थ होगा चांदी की चौकियां। तो कथुला कंठ, उसके कंठ में कथुला की माला है। ब्रज केहरी नख, केहरी नख का अर्थ होगा, केहरी का अर्थ होगा सिंह, सिंह के नख। उनके गले में कथुले की माला है जिसमें सिंह के नख चांदी में मढ़े हुए हैं। राजत रुचि रही है, ये का अर्थ होगा हृदय पर। उसके हृदय पर कथुले की सिंह के नाखून वाली माला शोभित हो रही है। राजत का अर्थ होगा सुशोभित हो रही है। धन्य शूर एको पल इहि सुख कासत कल्प जिए। सूरदास कहते हैं कि ऐसी श्री कृष्ण की सुंदर छवि का एक बार अगर दर्शन हो जाए तो फिर हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमें 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो हाथ में मक्खन लिए हुए बाल श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। वे घुटनों के बल चल रहे हैं, उनके शरीर पर धूल लगी हुई है और मुख में मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और नेत्र चंचल है।